नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो नियोजित शिक्षक जिस दिन विशिष्ट शिक्षक का पदभार संभालेंगे उस दिन वो राज्यकर्मी बन जाएंगे और जैसे ही कोई शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाते हैं वैसे ही उन पर पूरा कंट्रोल शिक्षा विभाग का डायरेक्ट हो जाता है। जब तक नियोजित शिक्षक थे तब तक वे नियोजन इकाइयों के अधीन थे। जब भी नियोजित शिक्षकों के द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती थी, कोई गड़बड़ियां की जाती थी, कोई लापरवाहियां की जाती थी, कोई गलती या भूल की जाती थी और उस पर जब शिक्षा विभाग को कार्रवाई करना होता था तो शिक्षा विभाग उस संबंधित नियोजन इकाई को वह पत्र लिखता था और नियोजन इकाई उस शिक्षक पर कार्रवाई करता था। लेकिन अब जब आप राज्यकर्मी बन गए हैं, अर्थात आप राज्य सरकार के अधीन हो गए हैं, आप शिक्षा विभाग के अधीन हो गए हैं, आप पर शिक्षा विभाग डायरेक्ट कार्रवाई करेगी। अब ऐसे में ही एक हाल फिलहाल में ही चूंकि अभी 4 दिन 5 दिन ही गुजरे हैं पूरी इस जो योगदान लेने की प्रक्रिया है उसका 1 जनवरी से ही योगदान करवाए जा रहे हैं नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को। अब इसी 5 दिन में एक शिक्षक पर कार्रवाई भी हो चुकी है। जब पूर्व में 2023 के दिसंबर माह में जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उसमें कार्रवाई को लेकर के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे, कोई इसमें नीति नियम नहीं बनाए गए थे। लेकिन जब 2024 में बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 जब बनाया गया तो उसमें कार्रवाई को लेकर के और कई पॉइंट कई बिंदु जो है उसमें अंकित किए गए। अब उसी के तहत जो है 11.2 बिंदु के तहत कार्रवाई किया गया है। अब ये शिक्षक जो है वो बांका जिला के हैं। अब इन शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस अधिकारी के माध्यम से यह पत्र निकाला गया है, कार्रवाई भरा पत्र, उनके द्वारा यह बात भी कही गई है कि जांचोपरांत ये सभी सत्य पाए गए हैं, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया। अब उनका यह कहना है उस पदाधिकारी का कि कतिपय विश्वस्त सूत्रों से ये सारे जानकारी प्राप्त हुए हैं। मैं बारंबार कह रहा हूं आप सभी को कि आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सोशल मीडिया की निगरानी में हैं। पूरा छात्र छात्राएं आप पर नजरें बनाए हुए हैं। जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं वहां के आपके ही साथ कार्यरत सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं आप पे नजरें बनाए हुए हैं। जिन अभिभावकों माता पिता जिन ग्रामीणों के बच्चे वहां आते हैं वो सारे ग्रामीण आप पे नजरें बनाए हुए हैं, चौतरफा आप घिरे हुए हैं और कभी भी आपके द्वारा कोई भूल होता है तो उसका फोटो क्लिक कर लिया जाता है, वीडियो शूट कर लिए जाते हैं और डायरेक्ट शिक्षा विभाग को व्हाट्सएप के जरिए जो है उस भेज दिए जाते हैं, एससीएस साहब के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाते हैं और फिर आप पर कार्रवाई भरा पत्र जारी कर दिया जाता है। ये जो बांका जिला में कार्रवाई हुआ है, इन पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन आरोप हैं। शिक्षकों को कभी भी इस प्रकार के जो कारनामे हैं, जिन कारनामों को लेकर के इस विशेष शिक्षक को निलंबित किया गया है, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है, छात्रों के आदर्श होते हैं। शिक्षक को जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठ करके और उन्हें सभी छात्रों को एक समान शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये महानुभाव जाते हैं विद्यालय में कुर्सी पर बैठले बैठले सो जाते हैं, ये महानुभाव जाते हैं विद्यालय में बेंच डेस्क पर लंबे चिताने पड़ जाते हैं, ये महानुभाव जब बिहार राज्य का प्रार्थना जब होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, जब जनगण जब वंदे मातरम गाए जाते हैं उस समय ये बाधा उत्पन्न करते हैं, जब भारत माता की जय नारा लगाया जाता है उस समय ये नाटक करते हैं। इस प्रकार से कई संगीन आरोप इन पर मढ़े गए हैं और सभी सही पाए गए, तब जाकर के इनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा राहत की बात यह होती है कि जीविकोपार्जन हेतु जो है उन्हें राशि भुगतान की जाती है ताकि उनका घर परिवार चल सके, कोई आर्थिक आपदा से उनको ना गुजरना पड़े। अब वो महीनों निलंबन के रूप में वो रहेंगे और उसके बाद जो है विभागीय कार्रवाई जब समाप्त होगी तब वो फिर माफीनामा दे करके और शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन कब तक उनको निलंबित रखा जाएगा यह कह पाना मुश्किल है। तो आप जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा
कि पूर्व में आपने जो गलतियां की है उसको अब ना दोहराएं, ताकि आप पर डायरेक्ट कार्रवाई ना हो। पहले तो शिक्षा विभाग पत्र जारी करती थी नियोजन इकाई को, नियोजन इकाई में आपके ही मौसा, फूफा, मामा, बहनोई, साला, भाई, कोई हित रिश्तेदार, दोस्त यार बैठा होता था। आप जो है कुछ पैसे ले दे करके और वहां मैनेज कर लेते थे। फिर वो जो है शिक्षा विभाग पत्र जारी करके वो कोरम पूरा करके वहीं तक सिमट जाती थी, कार्रवाई होता नहीं था, आप मौज में रहते थे। लेकिन अब आप राज्य करीब बन गए हैं, राज्य के अधीन है, वो डायरेक्ट आप पर कार्रवाई हो रही है। कोई आपको मौसा, फूफा, मामा, नाना, कोई आपको सास, ससुर, बहनोई, साला, कोई हित रिश्तेदार, दोस्त यार काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान रखें और आप शिक्षक रूपी गरिमामयी जो पद है उसको आप वहन करें ढंग से और छात्र छात्राओं को संभाव तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से आप जो है पठन पाठन का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए।